सुबह का टाइम है, आप फोन स्क्रॉल कर रहे हो, एक बिजनेस न्यूज आर्टिकल सामने आता है। हेडलाइन बोलती है XYZ कंपनी रिपोर्ट्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट्स फॉर द थर्ड क्वार्टर इन अ रो। आर्टिकल के अंदर लिखा होता है रेवेन्यू ऑल टाइम हाई, एक्सपेंशन प्लान्स अनाउंस्ड, मार्केट कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग। सब कुछ परफेक्ट लगता है और फिर सिर्फ कुछ दिन बाद एक और न्यूज क्वाइटली सर्कुलेट होती है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जायंट एग्जिट्स XYZ कंपनी। नो बोल्ड हेडलाइंस, नो शाउटिंग एंकर्स, बस एक फॉर्मल स्टेटमेंट, द कंपनी नो लॉन्गर अलाइंस विथ आवर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी। और यहीं पे दिमाग में सवाल उठता है, अगर कंपनी प्रॉफिट बना रही थी, अगर ग्रोथ दिखा रही थी, अगर मार्केट ऑप्टिमिस्टिक था, तो इन्वेस्टर ने एग्जिट क्यों लिया? इसका जवाब नंबर्स में छुपा नहीं होता है, इसका जवाब फ्यूचर के रिस्क में छुपा होता है। और ये ESG रिलेटेड रिस्क होता है जो एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस रिलेटेड चीजें कवर करता है। आज के वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि ESG रिस्क क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है। बिग इन्वेस्टर्स लो ESG स्कोर वाली कंपनीज को क्यों अवॉइड करते हैं? क्या ESG सिर्फ एक फैशनेबल टर्म है या सीरियस फाइनेंशियल सिग्नल, और इसका इम्पैक्ट कंपनीज, प्रोफेशनल्स और आम पब्लिक पर क्यों पड़ता है? मैं हूं सेफ विस्ता से, और अगर आप रिस्पॉन्सिबल बिजनेस और सस्टेनेबिलिटी के फ्यूचर को समझने चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक बने रहिए। एक टाइम था जब इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ एक चीज होती थी, रिटर्न्स। इन्वेस्टर पूछता था प्रॉफिट कितना है, ग्रोथ रेट क्या है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है या नहीं, और अगर जवाब पॉजिटिव होता था इन्वेस्टमेंट आ जाता था। पर दुनिया बदल चुकी है। आज कंपनी सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए काम नहीं करती, वो एनवायरनमेंट के बीच ऑपरेट करती है, वो सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करती है और उनके डिसीजंस का इम्पैक्ट सालों तक रहता है। इसलिए आज के इन्वेस्टर्स सिर्फ बैलेंस शीट नहीं देखते हैं, वो कंपनी के बिहेवियर को देखते हैं, और इस बिहेवियर को मेजर करने का एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जो कि है ESG। ESG कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है, एक ऐसा लेंस जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स पूरी कंपनी को देखते हैं, सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं बल्कि कॉन्सिक्वेंसेस भी। यहाँ इन्वेस्टर सोचते हैं कंपनी का बिजनेस एनवायरनमेंट को कितना प्रेशर दे रहा है, कार्बन एमिशंस सस्टेनेबल लेवल पर है या अनकंट्रोल्ड, वाटर यूसेज रेस्पॉन्सिबल है या एक्सप्लॉयटेटिव, क्लाइमेट चेंज के फ्यूचर रिस्क्स को कंपनी एक्नॉलेज कर रही है या इग्नोर। ये सवाल सिर्फ नेचर के लिए नहीं है, ये सवाल फ्यूचर कॉस्ट के लिए है। जो कंपनी आज एनवायरनमेंट इग्नोर करती है वो कल हेवी फाइन्स, रेगुलेशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स के लिए पैसे जलाएगी। सोशल एस्पेक्ट लोगों से रिलेटेड है, एम्प्लॉइज, कंज्यूमर्स, सप्लायर्स, कम्युनिटीज सब इसके अंडर आते हैं। इन्वेस्टर्स देखते हैं एम्प्लॉइज को सेफ वर्किंग कंडीशंस मिल रहा है या नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी और फेयर वेजेस को फॉलो हो रहा है या नहीं। एक अनहैप्पी वर्कफोर्स और एक एंग्री सोसाइटी कंपनी के लिए स्लो पॉइजन जैसा होता है। गवर्नेंस इन्वेस्टर्स के लिए सबसे सेंसिटिव एरिया होती है। यहाँ ट्रस्ट का सवाल होता है। इन्वेस्टर्स पूछते हैं बोर्ड डिपेंडेंट है या प्रोमोटर कंट्रोल्ड, डिसीजंस ट्रांसपेरेंट है या ओपेक, अकाउंटिंग क्लीन है या अग्रेसिव, एथिक्स रियल है या सिर्फ एनुअल रिपोर्ट के पेजेस तक लिमिटेड। वीक गवर्नेंस का मतलब होता है फ्यूचर में सरप्राइज शॉक्स, और इन्वेस्टर्स सरप्राइजेस से डरते हैं, और इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट स्टडीज होती है जिसमें सारे लॉन्ग टर्म पॉसिबल रिस्क को एक्सेस किया जाता है। एनवायरमेंटल रिस्क इज इक्वल्स टू अनस्टेबल फ्यूचर। आज अगर कोई कंपनी पॉल्यूशन नॉर्म्स इग्नोर कर रही है, फॉसिल फ्यूल्स पे हेविली डिपेंडेंट है और क्लाइमेट ट्रांजिशन को सीरियसली ले रही है, तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट आ सकती है, पर लॉन्ग टर्म में बिजनेस मॉडल फ्रेजाइल हो जाता है। आज नहीं तो कल कार्बन टैक्सेस आएंगे, एमिशन लिमिट्स टाइटन होंगे, ग्रीन ऑल्टरनेटिव्स सस्ते हो जाएंगे, और सडनली कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर कोलैप्स कर सकता है। इन्वेस्टर के लिए एक वार्निंग साइन होती है सोशल रिस्क, जब लोग ही ब्रांड के खिलाफ हो जाते हैं। आज के डिजिटल वर्ल्ड में ट्रस्ट एक फ्रजाइल चीज है। एक वायरल वीडियो, एक लीक्ड इंटरनल ईमेल, एक वर्कर का स्टेटमेंट,
बस अनसेफ फैक्ट्रीज, हरासमेंट केसेस, लेबर एक्सप्लॉयटेशन, ये सब सिर्फ मॉरल इश्यूज नहीं होते हैं, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं ब्रांड रेप्यूटेशन पर, कस्टमर लॉयल्टी पर, शेयरिंग प्राइस पर। इन्वेस्टर यहाँ इमोशन नहीं लगाता, वो रिस्क कैलकुलेट करता है। हिस्ट्री बार बार यही सिखाती है, नंबर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिपोर्ट्स शाइनी होते हैं, पर गवर्नेंस वीक होती है, और जब गवर्नेंस फेल होती है कंपनी एक दिन में जीरो हो सकती है। इसीलिए गवर्नेंस इन्वेस्टर्स के लिए नॉन नेगोशिएबल होती है। बिग इन्वेस्टर्स का गेम अलग होता है, वो क्वार्टरली प्रॉफिट से ज्यादा डिकेड लॉन्ग स्टेबिलिटी देखते हैं। लैरी फिंक, सीईओ ऑफ BlackRock, ओपनली बोल चुके हैं, क्लाइमेट रिस्क इज इन्वेस्टमेंट रिस्क। नॉर्वे का सोवरेन वेल्थ फंड सिस्टेमेटिकली कोल कंपनीज डिफॉरेस्टेशन, नॉर्वे का सोवरेन वेल्थ फंड सिस्टेमेटिकली कोल कंपनीज, डिफॉरेस्टेशन लिंक्ड फार्म्स, ह्यूमन राइट्स वायलेटर्स को एक्सक्लूड करता है। ये चैरिटी नहीं है, ये कैपिटल प्रोटेक्शन है। लो ESG स्कोर का मतलब होता है लिमिटेड एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल, रिड्यूस्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, और जब पैसा महंगा हो जाता है ग्रोथ स्लो हो जाती है। लो ESG कंपनीज अनप्रेडिक्टेबल होती है, कब रेगुलेशन आ जाए पता नहीं, कब प्रोटेस्ट हो जाए पता नहीं, कब स्कैंडल हो जाए पता नहीं। इन्वेस्टर प्रेडिक्टेबिलिटी चाहता है, इसीलिए वो कहता है बेटर सेफ देन सॉरी। ESG कोई बर्डन नहीं है, ESG एक रोड मैप है। अगर कंपनीज ऑनेस्ट ESG असेसमेंट्स करे, डेटा ड्रिवन रिपोर्टिंग करे, स्ट्रॉन्ग HSE फ्रेमवर्क्स अडॉप्ट करे, गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट बने, तो इन्वेस्टर्स ट्रस्ट बढ़ाता है, बिजनेस रेजिलिएंट बनता है, ग्रोथ सस्टेनेबल होती है। यहीं पे सेव विस्ता का रोल आता है, गाइडेंस, फ्रेमवर्क्स और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ। आज का इन्वेस्टर भी बदल रहा है, आज का एम्प्लॉय भी बदल रहा है। सिर्फ सैलरी और प्रॉफिट का जमाना खत्म हो रहा है। जो ESG समझ रहा है वो फ्यूचर समझ रहा है। अगली बार जब आप देखो कंपनी प्रॉफिटेबल थी फिर भी इन्वेस्टर्स ने एग्जिट कर लिया, याद रखना ESG वाज द मिसिंग पीस। सेव विस्ता का विजन सिंपल है, रेस्पॉन्सिबल डिसीजंस, सस्टेनेबल ग्रोथ, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपका अगर कोई क्वेरीज है, और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ग्रो रेस्पॉन्सिबली।